नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं किसी भी ग्राहक के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हो। देखिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनको अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कस्टमर का पहले से ही लिंक रहता है पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड, लेकिन उनको पता नहीं होता है और आपको भी नहीं पता रहेगा। जब आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा, और चेक कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिए। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए या फिर पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चलना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के लिए कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर आपको इनकम टैक्स लिख करके सर्च करना है। पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से होगी। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्विक लिंक्स के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको नीचे की साइड में चले आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार स्टेटस। इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको भी इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहां पर आपको कस्टमर का जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ डालना है। इसके बाद जो कस्टमर के आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ डालना है। कस्टमर का पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा, अगर कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड जुड़ा होगा, मतलब कि लिंक होगा, तो इस तरह से मैसेज आएगा, योर पैन और पैन नंबर लिखा होगा इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, मतलब कि कस्टमर के पैन कार्ड के साथ उसका आधार कार्ड लिंक है। आप जिस भी कस्टमर का चेक कर रहे हो, अगर इस तरह से मैसेज मिल रहा है आपको कि ऑलरेडी लिंक है, तो आपको इतना समझ जाना है कि इस कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है। और अगर कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज दिखाई देगा, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, मतलब कि इस कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है। और पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है हमने आपको इसी कोर्स में बताया है। आप वो वीडियो देख करके जिस कस्टमर के पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है उसका लिंक कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राहक आया है जिसके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप उसके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को कैसे लिंक करोगे, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस भी ग्राहक के पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना है, उस ग्राहक का पैन कार्ड भी लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा और एक मोबाइल नंबर लगेगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन 1000 रुपये का चालान का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपलोड नहीं करना होता है, जिसकी वजह से आप कस्टमर से केवल फोटो जो है मांग लेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किसी भी ग्राहक के पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, किन बातों का ध्यान देना है। किसी भी ग्राहक के पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको ई फिलिंग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आना होगा। ये सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से किसी भी कस्टमर के पैन कार्ड में आप आधार कार्ड को लिंक करोगे। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आपको लिखना है इनकम टैक्स। लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। इसका यूआरएल जो है मेन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिए, www.incometax.gov.in लिखा होगा। जीओवी का मतलब कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको जो है इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इनकम टैक्स की जो ई फिलिंग की वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। किसी भी ग्राहक के पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने से पहले आपको उसका स्टेटस जरूर चेक करना है कि उसके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर नीचे की साइड में लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, जहां पर आपको ग्राहक का पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालना है। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। अगर आपको इस तरह से मैसेज आ रहा है कि पैन नंबर इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार इतना, मतलब कि जो भी आपने पैन कार्ड का नंबर दिया है वो अगर आधार कार्ड के साथ लिंक रहेगा तो ऑलरेडी लिंक इस तरह से मैसेज आ जाएगा, मतलब कि इस पैन कार्ड के साथ ये आधार कार्ड का नंबर ऑलरेडी लिंक है, आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा, तो जब आप उस कस्टमर का पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल करके आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल करके व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, मतलब कि पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है। अगर आप पैन नंबर डाल करके आधार नंबर डाल करके स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपको स्टेटस में पैन नॉट लिंक्ड विद आधार का मैसेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लिंक करने के लिए लिंक आधार का एक लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप सीधा जो है इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां से आप पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करोगे। इस वाले पेज पर आप सीधा भी आ सकते हो। आप होम बटन पर जब क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में आने के बाद लिंक आधार स्टेटस के ठीक नीचे आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है सीधा लिंक आधार वाले पेज पर आ जाओगे और यहीं से जो है किसी भी कस्टमर के पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। यहाँ पर आपको नोट में जो है कुछ गाइडलाइन बताई गई है, जैसे कि कोई एनआरआई है तो उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंडिया का नागरिक नहीं है, मतलब कि विदेश का है, तो उसको भी लिंक करने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है तो उनको भी लिंक करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग असम के रहने वाले हैं, मेघालय के रहने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको भी पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं अगर उनके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनको लिंक करना जरूरी है, वरना उनका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा, वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज मिल जाएगा, जहां पर ये बताया गया है कि आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का पेनाल्टी शुल्क जो है सबसे पहले जमा करना होगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपको 1000 रुपये का ऑनलाइन गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ई पे टैक्स वाला पेज आ जाएगा, जहां पर आपको जो है कस्टमर यानी कि ग्राहक का जो भी पैन कार्ड का नंबर है इसके अंदर भरना है और वही पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर कंफर्म पैन में भी डाल देना है। दोनों में जो है कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर ही डालना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे आपको कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर जो है चालू रहना चाहिए, क्योंकि इस पे जो है ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। कस्टमर का पैन नंबर डालने के बाद नीचे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर जो है ओटीपी गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है। किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं जाता है तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद कस्टमर की पैन कार्ड की जो जानकारी है वो दिखाई देगी, जिसमें उसका पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड पर जैसा उसका नाम लिखा है उसके कुछ लेटर आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको जो है पहला ऑप्शन इनकम टैक्स वाला चूज करना है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको पहला ऑप्शन चूज करना है इनकम टैक्स वाला, जिसमें आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको जो है असेसमेंट ईयर चूज करना है, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जो असेसमेंट ईयर सबसे ऊपर दिखाई देगा वही आपको चूज करना है। अभी के टाइम में 2026-27 दिख रहा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो काफी दिनों बाद देखोगे तो हो सकता है 27-28 दिखने लगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी सबसे ऊपर दिख रहा है वही असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 चल रहा है, लेकिन जो असेसमेंट ईयर होता है वो एक साल आगे होता है। जब फाइनेंशियल ईयर 26-27 चलेगा तो असेसमेंट ईयर 27-28 आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो असेसमेंट ईयर आपसे पूछा गया है आपकी कंडीशन में सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है असेसमेंट ईयर, चाहे वो 26-27 हो चाहे 27-28
28 हो, चाहे 28 29 हो, आपकी कंडीशन में जो सबसे ऊपर दिखेगा वही आपको सेट करना है। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है टाइप ऑफ पेमेंट। इसमें आपको सबसे नीचे की साइड में अदर रिसिप्ट 500 दिख रहा होगा, इसी को आपको चूज करना है। अदर रिसिप्ट 500 सबसे नीचे रहेगा। इसको चूज करने के बाद अब आपको नीचे की साइड में सब टाइप दिखाई देगा, तो आपको इसमें सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, पहला ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड में आना है और आप देख सकते हो ऑटोमेटिक जो आपकी पेमेंट है वो 1000 रुपए कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको केवल 1000 रुपए का पेमेंट करना है। इस वाले पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको कंटिन्यू का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाओगे, जिसमें नीचे की साइड में आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। बाकी आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तो आप यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप पेमेंट गेटवे किसी को भी चूज कर लोगे, जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेते हैं। नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आओगे जहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी जानकारी रहेगी। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, इस पर आपको टिक लगाना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड चूज करेंगे। आपके पास जिस भी बैंक का एटीएम कार्ड है वो बैंक आप यहाँ से सेट करोगे। अगर आपके पास यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप अदर बैंक को चूज करके यूनियन बैंक को सेट करेंगे। इसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आओगे जहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी जानकारी रहेगी। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, इस पर आपको टिक लगाना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। थोड़ा सा लोड लेगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा को आपको भरना है। कैप्चा को भरने के बाद आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर कैप्चा गलत हो जाता है तो फिर से कैप्चा बदल जाएगा, फिर से आप इसे भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ डालना है। भले ही आप ग्राहक के पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप पेमेंट अगर अपने एटीएम कार्ड से कर रहे हो तो आपको अपने एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ डालना है। कार्ड होल्डर नेम में आपको अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिख सकते हो। एक्सपायरी डेट में महीना और ईयर जो है आपके एटीएम कार्ड पर रहता है उसको देख करके यहाँ पर सेलेक्ट करना है बस। इसके बाद सीवीवी कोड जो है ये भी आपके एटीएम कार्ड पर पीछे लिखा रहता है, वो आपको डाल देना है। पेमेंट आप किसके डेबिट कार्ड से कर रहे हो उसकी जानकारी देनी है, बस इतना ध्यान देना है। जानकारी को भरने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भर देना है। पेमेंट को कंफर्म करने के लिए ओटीपी जरूर जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड में कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। पेमेंट जो है आपके अकाउंट से सक्सेसफुली कर जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 10 सेकंड तक इसी पोर्टल पर रुके रहना है। ये ऑटोमेटिक जो है रीडायरेक्ट करेगा आपको पीछे और आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो है पेमेंट 1000 का सक्सेसफुली कर दिया है। और जब आप पेमेंट कर रहे हो ना तो पेमेंट वाले पेज पर रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है। ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक पीछे आ जाओगे। मेरे ख्याल से आपको पेमेंट वाला ऑप्शन काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यूपीआई का इस्तेमाल करके जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। और जब आप पेमेंट को कंप्लीट कर देते हो तो ऑटोमेटिक आप इस वाले पेज पर आ जाते हो, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली। अब जो है आपने पेमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और आपके पास एक स्लिप जो है डाउनलोड हो जाएगी, जो भी आपने पेमेंट किया है उसकी। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि जिस कस्टमर के पैन कार्ड के साथ आप आधार कार्ड लिंक कर रहे हो उसका पैन कार्ड का नंबर रहेगा, उसका नाम रहेगा, असेसमेंट ईयर रहेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी रहेगी। 1000 रुपए का आपने पेमेंट किया है वो भी रहेगा, इसके थ्रू पेमेंट किया है वो सारी जानकारी रहेगी। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसे अपने पास रख लेना है और कस्टमर को भी इसे प्रिंट करके आप दे सकते हो। ये एक तरह से रसीद है। अब आपने 1000 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अब आपको ऊपर जो होम का बटन है इस पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाना है। अब आपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपए का जो चालान है उसका पेमेंट कर दिया है। जब आप 1000 रुपए का चालान का पेमेंट कर दोगे तो कम से कम 2 से 4 घंटे आपको इंतजार करना है, क्योंकि पेमेंट को वेरीफाई होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। जब आप पेमेंट करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट जो है चला जाता है और उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई होने में कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। उस टाइम के दौरान जो है पेमेंट वेरीफाई हो जाता है। जब पेमेंट वेरीफाई हो जाता है तभी जो है पैन कार्ड से आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। 1000 रुपए का पेमेंट हो गया है हमारा, हमने 4 घंटे तक इंतजार कर लिया है और इसके बाद जो है आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आ जाना है और नीचे की साइड में फिर से आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लिंक आधार वाले पेज पर आ जाओगे। अब नीचे की साइड में फिर से आपको कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर डालना है और कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डालना है और नीचे आपको वैलिडेट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज आ गया है, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड। और पेमेंट की जानकारी को वेरीफाइड होने में अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे का समय लग सकता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं इस पोर्टल को दोबारा से 4 घंटे बाद ओपन कर रहा हूं। मैंने जब 1000 रुपए का पेमेंट किया था तो उसी समय जब चेक किया था तो ये वाला पेज नहीं आ रहा था, क्योंकि पेमेंट जो है वेरीफाई नहीं हुआ था। फिर मैंने जो है 4 घंटे बाद इसे ओपन किया और फिर मैंने जो है कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डाल करके चेक किया तो देख सकते हो पेमेंट डिटेल जो है वेरीफाइड लिख करके आ रहा है और ऐसा ही आना चाहिए, तभी जो है आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड का जो लिंक का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपने जो 1000 रुपए का पेमेंट किया है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड तभी माना जाएगा। फिर से चीजों को समझ लीजिए, जब आप 1000 रुपए का चालान का पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट करने के बाद 4 घंटे तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि पेमेंट को वेरीफाई करने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और जब वो वेरीफाई कर देते हैं तो आप दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर के लिंक आधार पर क्लिक करके कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डाल करके वैलिडेट करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको चालान सीरियल नंबर, कितने रुपए का आपने पेमेंट किया है, बीएसआर कोड और जिस डेट को आपने पेमेंट किया है वो सारी जानकारी रहती है। अब आपको जो है नीचे की साइड में जो कंटिन्यू का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा लिंक आधार का, जिसमें जो है कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर दिखाई देगा, कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर दिखाई देगा। नीचे जो है नाम पूछा गया है एज पर आधार, तो जैसे कस्टमर के आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वैसे ही आपको इस वाले बॉक्स में भर देना है और यहाँ पर जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको डालना है। ग्राहक के आधार कार्ड पे जैसा नाम लिखा है वैसा यहाँ पर भरने के बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको सबसे नीचे वाले पर जरूर क्लिक करना है और दूसरे वाले पर तब आपको क्लिक करना है जब ग्राहक के आधार कार्ड में केवल ईयर दिख रहा हो, डेट ऑफ बर्थ का केवल जो साल है ना केवल वो दिख रहा हो। बहुत सारे कस्टमर के पास ऐसे आधार कार्ड है जिसमें डेट ऑफ बर्थ में केवल ईयर यानी कि साल लिखा होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जिसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में ईयर जो है 1985, 1968 ऐसे केवल ईयर दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको इस वाले पे टिक लगाना है, नहीं तो आपको इस पे टिक नहीं लगाना है। अगर उसकी जन्मतिथि आधार कार्ड पे पूरी दिख रही है, जिसमें महीना, ईयर और डेट सभी दिख रहा है तो आपको इस पे टिक नहीं लगाना है। इसमें साफ-साफ यही कहा गया है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वही केवल आधार कार्ड पे दिख रहा है, तब आपको इस पे टिक लगाना है। मेरी कंडीशन में ग्राहक के आधार कार्ड में डेट, मंथ और ईयर सब कुछ दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में हम इस पे टिक नहीं लगाएंगे, केवल नीचे वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इसके अंदर भरना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। किसी कारण से ओटीपी नहीं जाता है तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके आप ओटीपी दोबारा से मंगा सकते हो। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड टू वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 घंटे बाय क्लिकिंग लिंक आधार स्टेटस। बस दोस्तों, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको इतना ही काम करना होता है। अब आपको बताया गया है कि आपको 48 घंटे तक इंतजार करना है। उसके बाद सक्सेसफुली जो है कस्टमर
आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको केवल ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इनकम टैक्स के होम पेज पर आ जाओगे। अगर आप फ्यूचर में स्टेटस चेक करना चाहते हो कि लिंक हुआ है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके चेक करना है। तो दोस्तों 12 घंटे बाद मैंने इस कस्टमर का चेक किया तो इसके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड सक्सेसफुली लिंक हो गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो इसी वाली वेबसाइट पे दोबारा से आने के बाद लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। हमने जिस कस्टमर के पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने की रिक्वेस्ट डाली थी कल के समय में, उसी कस्टमर का हम फिर से आपको चेक करके दिखा रहे हैं 12 घंटे बाद। यानी कि जब आपको 48 घंटे वाला मैसेज मिलता है तो वहाँ पर बताया गया होता है 48 घंटे, लेकिन कम समय में ही लिंक हो जाता है। जैसे कि मेरी कंडीशन में मैं 12 घंटे बाद फिर से जो है चेक कर रहा हूँ कि इस कस्टमर के पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं। तो पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो योर पैन नंबर ऑलरेडी लिंक करके मैसेज आ गया है, गिवन आधार नंबर। मतलब कि इस पैन कार्ड के साथ ये वाला आधार कार्ड का नंबर सक्सेसफुली लिंक हो गया है। बस यही प्रोसेस करना होता है और लिंक होने में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे 12 घंटे का समय लग सकता है। बताया गया होता है 48 घंटे, लेकिन उससे कम समय में ही लिंक हो जाता है, कहने का ये मतलब है। और मैंने आपको एग्जांपल में प्रूफ भी सामने दिखा दिया है। ये वही कस्टमर का पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर है जिसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखाया है। इसके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं था तो हमने 1000 रुपए का सबसे पहले पेमेंट किया, 4 घंटे तक इंतजार किया, पेमेंट जो है वेरीफाइड हो गया। इसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट को सबमिट किया। 48 घंटे बोला गया था, लेकिन 12 घंटे के अंदर जो है इसके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी ग्राहक के पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आपको सेम यही सारे काम करने हैं पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो जरूर हो गया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक छोटे छोटे चीज को काफी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। जब आप किसी भी ग्राहक के पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करोगे और एक दो ग्राहक का कर दोगे तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको ग्राहक से टोटल 1100 रुपए लेना है, जिसमें से 1000 रुपए का आपने जो है अपने बैंक से अगर पेमेंट किया है तो वो भी आपको ग्राहक से लेना है। साथ ही साथ 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये आपकी कमाई है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है तो आप ग्राहक से भी बोल सकते हो कि ये जो 1000 रुपए का चालान है वो आप अपने ही बैंक से कटवा दीजिए। तो अगर जो है ग्राहक ने 1000 रुपए का चालान अपने बैंक से कटवाया है तो आपको केवल ग्राहक से 100 रुपए लेना है। 100 रुपए ही आपकी कमाई है, बस आपको इतना ध्यान देना है। लेकिन अगर आपने 1000 रुपए का जो चालान का पेमेंट है वो अपने बैंक खाते से किया है, वो आपका ही पैसा लगा है, तो आपको टोटल जो है 1100 रुपए लेने हैं। और कस्टमर को रिसिप्ट में जो है आपको जो चालान की रिसिप्ट मिली है यही जो है प्रिंट करके दे देना है। प्रिंट करके आपको इसलिए देना है ताकि ग्राहक के पास एक प्रूफ रहे कि उसने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपए का चालान का जो पेमेंट है वो किया है, उसके पास प्रूफ है। चालान की रिसिप्ट आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करते हो तो फाइनल में आपने देखा होगा केवल आपको 48 घंटे वाला एक मैसेज मिलता है, उसके बाद आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं मिलती है। तो ये जो 48 घंटे वाला मैसेज आपको मिल रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप कस्टमर को भेज सकते हो व्हाट्सएप पर कि हमने जो है आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया है पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का। आप ये देख सकते हो 48 घंटे के अंदर अंदर लिंक हो जाएगा और मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 से 12 घंटे में लिंक हो जाता है। और लिंक होने के बाद जो है आप उसका स्टेटस चेक करके वो भी कस्टमर को भेज सकते हो। लेकिन आप ये जो चालान का रिसिप्ट है अगर आप दुकान चलाते हैं तो इसका जो है प्रिंट करके कस्टमर को जरूर दे देंगे ताकि उसके पास भी एक वैलिड प्रूफ रहे। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि आप किसी भी कस्टमर के पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हो, जिसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा